फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड येस नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाफट से हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतने सारे कॉमेंट्स कर रहे हैं, आप सब अपना टाइम निकाल के वीडियो को देखते हैं उसके बाद कॉमेंट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। येस किसी किसी कमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से डिफरेंट होता है बट इट्स ओके। रिएक्शन वीडियो बनाने का ही मतलब यही है कि आपस में एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करें। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बोली हुई हर बात और हर नज़रिया एकदम ठीक हो, इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नज़रिया ज़रूर शेयर किया कीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं अपना नज़रिया आपके साथ शेयर करती हूँ। तो होली के बहुत खूबसूरत देवरानी जेठानी दोनों के व्लॉग आ गए हैं। दोनों ने ही अपने व्लॉग में बहुत पॉजिटिविटी और बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है। तो होली के मौके पे मुझे एक गाने की कुछ लाइनें याद आई कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं और दुश्मन भी गले लग जाते हैं। आप लोगों ने भी आई एम श्योर ये गाना ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है और होली के टाइम पे ज़रूर आप लोगों ने इस गाने में डांस भी ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या होली के मौके पर भी इस फैमिली के दिल नहीं मिल पाए? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो अगर आपने देवरानी और जेठानी दोनों के ही व्लॉग्स देख लिए तो आपको ये भी दिखा होगा कि जेठानी अपनी मायके में काफ़ी अच्छे से, काफ़ी खुशी के साथ अपने परिवार वालों के साथ होली मना रही है। अब क्योंकि बहुत जल्दी उनके भाई की शादी भी है तो घर का माहौल थोड़ा बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हैपनिंग हुआ है। और वहीं पे अगर देवरानी की बात करें तो देवरानी अपना बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही है। वो ससुराल वालों में जिस तरीके से ससुराल में होती है उस तरीके से होली मनाने की कोशिश कर रही है, आस पड़ोसियों से आशीर्वाद ले रही है और एक तरीके से खुश करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि होली से 3-4 दिन पहले घर का जो माहौल हो गया था ना, उससे तो यही लग रहा था कि पता नहीं अब इस परिवार की होली कैसी मनेगी, किस तरीके से होगी, क्योंकि इतना रोना धोना और इतना ज़्यादा इमोशनल और इतना ज़्यादा टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला माहौल, वो भी जब त्योहारों से 2-3 दिन पहले ये माहौल हो जाता है ना तो डेफिनेटली देखिए मन तो ख़राब होता ही है। दोनों ने अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छे से अपने आप को संभालने की कोशिश करी, व्लॉग में अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी, चाहे वो देवरानी हो चाहे वो जेठानी हो। तो देवरानी के व्लॉग में ना एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस की होगी तो आस पड़ोस के सब लोग जमा हुए हुए हैं। इनफैक्ट 2 वहाँ पे बैचलर्स भी हैं जिनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है और शादी से पहले की उनकी ये पहली होली है, तो उनको स्पेशल फील कराने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी किए गए थे। इन सब से परे अभी 1-2 दिन पहले इनका जो वीडियो आया था, जो इनकी हाउस हेल्प है वहाँ पे, रवीना नाम है आई थिंक उनका, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो रवीना जब जा रही थी और जब मिल रही थी तो दोनों ही भाभियों के लिए इमोशनल हो रही थी। जिस समय कामनी उसे सी ऑफ कर रही थी तो वो कामनी के लिए भी इमोशनल हो रही थी और जिस समय वो जा रही थी उस समय वो निक्की के लिए भी इमोशनल हो रही थी। वो रो क्यों रही थी? क्या वाकई में उसके जो आंसू थे वो वहाँ से जाने के थे? क्योंकि 2-4 दिन बाद त्यौहार निपटानों के बाद उसने वहीं पर वापस आना है। आप लोग बता सकते हैं कि वो आंसू किस चीज़ के थे? क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन यहाँ से ऐसा कहती है कि घर में जिस तरीके के एटमॉस्फेयर बना हुआ है ना, वो लड़की इसीलिए इमोशनल थी और क्योंकि वो दोनों से प्यार करती है और कहीं ना कहीं वो दोनों भी उस लड़की से प्यार करते हैं, इसीलिए उसके इमोशंस दोनों के लिए निकल रहे थे, चाहे वो बड़ी भाभी हो चाहे वो छोटी भाभी हो, क्योंकि वो वहाँ पे काम करती है और हर इंसान प्यार का भूखा होता है और डेफिनेटली दोनों उससे प्यार करते होंगे, इसीलिए वो दोनों के गले लग के रो रही थी। शायद वो अपनी बात उन्हें बोल नहीं पा रही है, छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात हो जाती है कि वो भी छोटी है और वो सोच रही कि मैं अपनी साइड से क्या समझाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये फील हुआ। उसे शायद और भी अच्छा या और भी खुशी होती जब दोनों भाभियां साथ में होली मनाती या साथ में उसे गिफ्ट देती या साथ में उससे मिलती। कभी कभी इंसान ना अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है बट उसके एक्शंस में हमें पता चल जाता है कि उसके रोना और उसके इमोशंस किस लिए निकल रहे हैं। अब देखिए कि घर के हाउस हेल्प तक इस फैमिली के लिए अगर इमोशंस रख रहे हैं, इस फैमिली के लिए अगर रो रहे हैं, तो सोचो कि वो लोग फैमिली को कितना प्यार करते होंगे। कहीं ना कहीं इस फैमिली से कनेक्ट होंगे ना, तभी चाहते होंगे कि फैमिली ऐसे बर्बाद ना हो, ऐसे एक दूसरे से दूर ना हो। वो इंसान तभी रोता है किसी के लिए जब वो सामने वाले के लिए सच्ची फीलिंग्स रखता है, वरना किसी को क्या परवाह कि किसी के घर में लड़ाई हो रहे, झगड़े हो रहे। आजकल तो लोग लड़ाई झगड़ों में बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है लोगों को दूसरा का परिवार टूटता हुआ देख के, बहुत
बहुत इंजॉय करते हैं और तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे इनके घर की जो ये रवीना है वो रो रही थी। इसका मतलब वो दुखी थी। त्यौहार के टाइम पे उसका रोना ये दिखा रहा था कि वो दुखी थी। शायद ये त्यौहार और अच्छे तरीके से और ब्यूटीफुल तरीके से मन सकता था अगर पूरा परिवार इकट्ठा होता। तो ये उनके जेस्चर्स में पता चला। इसके अलावा अगर होली वाले व्लॉग की बात करें तो होली वाले व्लॉग में एक सीन आपने देखा होगा, जब गेट से बाहर अजीत भैया जाने की तैयारी कर रहे थे, कार में कुछ सामान रख रहे थे, तो वहाँ पे कुछ मोहल्ले की उनके आस पड़ोस की लेडीज़ आई जो अजीत भैया को रंग लगा रही थी। और वहीं उसी दौरान निक्कू के हाथ में भी कलर की एक प्लेट थी जो वो दिखी कि वो अजीत भैया को लगाने के लिए वहाँ पे खड़ी थी। लेकिन उसके बाद वो क्लिप वहाँ पे कट हो गई और सिर्फ निक्की वहाँ से जाती हुई दिखी। और उसका चेहरा आप लोग देखिएगा, उसका चेहरा बिल्कुल, उसके चेहरे में उस समय 12 बजे हुए थे। क्या हुआ वहाँ पे ऐसा? क्या अजीत भैया ने कलर लगाने से मना कर दिया या वहाँ पे कुछ बोला? क्योंकि वो क्लिप कट हो गई। क्योंकि अगर कलर लगाते हुए उसने उस क्लिप को लिया था तो उसे वो क्लिप काटनी क्यों पड़ गई? आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ? कुछ तो डेफिनेटली देखिए हुआ है कि क्लिप वहाँ पे अधूरी रह गई, वरना जब उसने शूट करना था तो फिर वो पूरा दिखाती कि हाँ मैंने कलर लगाया। या तो कलर लगाया नहीं, लगाने दिया नहीं, या डेफिनेटली वहाँ पे कुछ तो हुआ है। क्योंकि घर के सारे सदस्य रंग में रंगे हुए थे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो अजीत भैया बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। वो तो जब कॉलोनी की आंटियाँ आई तो कॉलोनी की आंटी ने उनके कलर लगाया, वरना वो कार में जब सामान रख रहे थे तब तक वो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। तो क्या अभी तक भी अजीत भैया अपने माता पिता और परिवार वालों से नाराज़ हैं कि होली का त्यौहार भी काम नहीं आया, या उन्होंने रंग लगाने अपने आप को नहीं दिया? क्योंकि व्लॉग में देख के ये तो पता चला कि छोटी बहू जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया। शायद कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती समझ में आई हो, या छोटे होने के नाते उन्होंने इनिशिएटिव लिया हो कि चलो कोशिश करते हैं। होली के दिन तो कलर लगाते ही हैं और बोला जाता है कि होली में सारे गिले शिकवे सब दूर हो जाते हैं। लेकिन वो जो उनका मुंह उतरा हुआ लेके सामने से आई ना, वो देख के लग रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ ये पता नहीं, क्योंकि वीडियो काट दी गई। वो चाहती तो यहाँ पे वो पूरी क्लिप लगा के बता सकती थी और हमें पता चल सकता था ऑडियंस को कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन वो क्लिप काटी, दैट मीन्स कि वो भी कुछ छुपाना चाह रही है या कुछ चीज़ बताना या दिखाना नहीं चाह रही है। क्या पता वो कोई चीज़ दिखाए और उसकी वजह से फिर से एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाए या कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने उस क्लिप को वहाँ से काट दिया हो। अगर वाकई में उस जगह पे कुछ हुआ था और उन्होंने तब क्लिप काटा है तो इट वाज़ वेरी वाइज डिसीजन कि सही है। अगर कंट्रोवर्शियल चीज़ें ये लोग नहीं दिखाना चाह रहे हैं, उनको हटाना चाह रहे हैं ताकि नेगेटिविटी का माहौल ना बने, तो ये एक अच्छा डिसीज़न है। और अगर छोटे कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बड़ों को भी बड़ा दिल करके माफ़ कर देना चाहिए। और त्यौहार बने ही इसीलिए होते हैं कि आप गिले शिकवे दूर कर सको, मन मुटाव दूर कर सको। अगर वो सामने से आई थी तो भैया को कलर लगवा लेना चाहिए था, और अगर सामने से छोटे झुक रहे हैं तो बड़ों को बड़ा दिल करके माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो देखो यही बोलूँगी कि आप लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर वो लोग दिखा रहे हैं, इनिशिएटिव कर रहे हैं, उनको अगर चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होती है। लेकिन देखते हैं कब तक ये नाराज़गी चलती है, कब तक क्या होता है और कैसे होता है। क्योंकि वहाँ पे अजीत भैया ने बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अपने ससुराल वालों के साथ होली मनाई। लेकिन यहाँ पे उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी से कलर लगवाया होगा, क्योंकि वो रूखे सूखे से थे और बाद में मोहल्ले की आंटियों ने ही जो कलर लगाया था वही लगाया था। तो डेफिनेटली देखो, परिवार वालों का दिल तो दुखता है। माँ चाहे कैमरे में या कहीं पे भी रियल लाइफ में बच्चों को कुछ भी बोल दे, लेकिन उसके बाद माता पिता वो होते हैं कि फिर बच्चों के बिना रह भी नहीं सकते। बच्चों की इग्नोरेंस उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती। भले ही 10 गालियाँ अपने बच्चों को वो दे देंगे, लेकिन फिर उनसे दूरियां भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ी देर में भूल जाते हैं। बड़े बुजुर्गों की आदत ही होती है, और इस एज में हम उनको समझा भी नहीं सकते। बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें अडिग हो जाते हैं किसी किसी चीज़ में। इसी को शायद जनरेशन गैप कहते हैं, कि जिन्होंने अपनी जनरेशन के साथ मिक्सअप होना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं सीख पाते वो अपनी बात में अडिग रहते हैं और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो वही है कि अब बड़ों को इस एज में क्या ही सुधारें और उनको क्या ही हम समझाएं। हमें लगता है कि हमारे से ज़्यादा उन्हें ज़िंदगी का तजुर्बा होगा, और इतनी उम्र में ऐसी आसानी से तो देखो बच्चे पाले नहीं होंगे। मैं तो
हमेशा से यही कहती हूँ कि माता पिता का बच्चों को पालने में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ा स्ट्रगल। और बचपन से लेकर बड़े तक माता पिता बच्चों की बहुत गलतियाँ माफ़ करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। इसलिए माता पिता का कर्ज कभी भी कोई बच्चा चुका ही नहीं सकता। तो मेरा मानना यही है कि अगर बुढ़ापे में या इस उम्र में आके माता पिता से भी कोई गलती हो जाए तो बच्चों को भी वो गलती माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ने बचपन में हमारी बहुत गलतियाँ माफ़ की होती हैं ना। और माता पिता को भी थोड़ा सा देखो सोचना पड़ता है। अगर आप एक बच्चे के लिए इतनी फीलिंग्स रखते हो, उसका आपको अपमान भी समझ में आता है, उसका स्ट्रगल भी समझ में आता है, उसका करा हुआ सब कुछ समझ में आता है, तो डेफिनेटली आपका दूसरे बच्चे को भी समझ में आएगा। वैसे देखा जाए तो इनकी माँ को अपने बेटे से शिकायतें नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भी वीडियो में अपने बेटे के लिए कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट अपने बच्चों का तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था राम और लक्ष्मण का, कि मेरे बच्चों की जोड़ी तो राम और लक्ष्मण की थी। तो उन्हें अपने बेटे से शिकायत नहीं नज़र आ रही थी। बोलते हैं ना कि अपना खून तो अपना ही होता है। अपने तो बच्चे 100 गलतियाँ भी करें तो माँ बाप वो भी भूल जाते हैं, लेकिन अगर बहुओं से एक आधी या छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो गलती ज़िंदगी भर रहती है। उस गलती को कोई ससुराल वाले माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन मेरा बोलना यही है कि जिस तरीके से आप अपने खुद के बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर देते हो ना, 2 पल में भूल जाते हो कि इसने क्या बोला, तीसरे पल में मेरा ही बच्चा है, कोई बाहर वाला कुछ नहीं बोल दे। तो यही प्यार और यही इज़्ज़त हर बहू के लिए भी दिखानी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद वो बहू आपकी है। वो गलती करेगी वो तब भी आपकी बहू है, वो अच्छा करेगी वो तब भी आपकी बहू है। तो उसी हक से, जिस हक से आप अपने बच्चों को समझा के उनसे नाराज़ होकर नॉर्मल हो जाते हैं ना, और उन्हें प्यार से गले लगा लेते हैं, इसी तरीके से बहुओं के साथ भी करना चाहिए कि अगर गलतियाँ भी कर रही हैं तो डांटो, नाराज़ हो, उसके बाद दूसरे पल गले लगा लो। गलतियों से इंसान सीखता है। बड़ों का बिल्कुल हक बनता है कि अगर छोटे गलती कर रहे हैं तो उनको डांटें, उनको समझाएं, लेकिन उनसे नफ़रत ना करें। नफ़रत करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ज़िंदगी भर की नाराज़गी रखना वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई गलती करे उसी से में डांटो, आपका हक बनता है, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटे हों, उसी समय डांटो, लेकिन दूसरे पल नॉर्मल हो जाओ। दिल में वो चीज़ें मत रखो, उस चीज़ को नफ़रत का रूप मत बनने दो, उस चीज़ को अपने अंदर इतना मत ख़तरनाक तरीके से बढ़ाने दो कि एक स्टेज पे आके आप सामने वाले की शक्ल भी बर्दाश्त ना कर पाओ। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से बेटों की गलतियाँ माफ़ होनी चाहिए, जिस तरीके से बेटों की गलतियाँ माफ़ होती हैं, आपके बेटे ने कुछ भी करा हो लेकिन रंग लगाने के लिए बेटे को गए ना, बेटे के पास गए होंगे डेफिनेटली, वैसे ही बहू भी होती है कि अगर बहू ने भी कुछ बोल दिया तो उसको भी गले लगाओ, उसको भी समझो। बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, नादानी हो जाती है, बड़ों से भी आज की डेट में गलतियां हो जाती हैं, बड़े भी गलतियां आज की डेट में कर देते हैं। लेकिन जब छोटे बड़ों को गलती समझाते हैं तो बड़े तो गलती मानते भी नहीं है। बहुत कम बड़े ऐसे होते हैं जो शायद अपनी गलती रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं, वरना बड़ों को अपनी गलती कभी भी समझ में नहीं आती है। तो वहाँ पे फिर छोटे क्या करेंगे, हाथ जोड़ के सर ही झुकाएंगे, भैया हमारे तो माता पिता हैं, हमारे तो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नाराज़ करके हम भी कहाँ जाएंगे। तो ये इस तरीके से ही घर गृहस्थी चलती है। तो चलिए, पता नहीं कि उस कट के पीछे और उस कट के आगे क्या था, बट ये ज़रूर था कि छोटी बहू जो है देवरानी जी कलर लगाने के लिए जेठ जी के गई थी। अब जेठ जी ने वहाँ से क्या रिस्पॉन्ड किया या वहाँ पे क्या हुआ, ये नहीं दिखाया गया। अगर नहीं दिखाया गया तो शायद कुछ अच्छे के लिए ही नहीं दिखाया होगा। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने वो वाला सीन देखा, और अगर देखा तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से देवरानी का मुंह इतना सा हो गया था, वो मुंह लटकाती हुई आ रही थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।